हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेटर जो कि अभी अभी डिस्कवर किया गया है और ये काफी चर्चा में देखने को मिलता है न्यूज में। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सभी चीजें डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से कि कैसे क्रेटर बनता है, क्या उसका मैकेनिज्म रहेगा और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से सभी जो भी थ्योरीज हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ जो आपकी न्यूज हैं वो देख लेते हैं। तो न्यूज आपकी जो फर्स्ट न्यूज है वो आपकी साइंटिस्ट ने लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इंपैक्ट की वजह से आपका एक क्रेटर प्लेन साइड पर देखने को मिला है। और ये जो आपका जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इंपैक्ट का क्रेटर है ये आपका न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में आपका मौजूद है। हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मैप के थ्रू भी ये लोकेशन में दिखाऊंगा लास्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका जो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में ये इंपैक्ट देखने को मिलता है और ये कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट है वो आपका 445 टू 443 मिलियन ईयर्स अगो पहले देखने को मिला था, राइट। यहाँ पर ये आपका जो कहीं ना कहीं जो 85% इसकी जो स्पीसीज है, इस जो आपका ये जो एस्टेरॉयड इंपैक्ट की वजह से क्रेटर बना है, तो इसमें आपका जो 85% आपके जो कंपोजिशन है वो आपकी अर्थ की स्पीसीज की वजह से देखने को मिलती है। तो ये मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपका 85% अर्थ स्पीसीज की वजह से बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपका अर्थ का पार्ट हुआ होगा, ऐसा मान सकते हैं। ये जो रिसर्च है वो रिसेंटली पब्लिश हुई है जर्नल ऑफ टेक्नो फिजिक्स में, ठीक है। तो ये आपकी एक रिसर्च जर्नल है जिसमें आपका ये वर्क पब्लिश हुआ है रिसेंटली। इसके बाद सेकंड जो आपकी न्यूज देखने को मिलती है उसमें आपका 520 किलोमीटर बड़ा एक डायमीटर का एक क्रेटर देखने को मिला है जो कि एस्टेरॉयड इंपैक्ट की वजह से देखा गया है। ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपका देखने को मिला है। इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो इसका अगर बात करें तो ये आपका 520 किलोमीटर का डायमीटर इसका देखने को मिलता है। किसका? इस जो आपका ये पूरा क्रेटर है इसका ये आपका डायमीटर देखने को मिलता है। काफी बड़ा एक डायमीटर है और ये कहीं ना कहीं आपके इससे पहले हमने 300 किलोमीटर वाइड आपका एक व्रेडरफोर्ड इंपैक्ट की वजह से आपका एक स्ट्रक्चर साउथ अफ्रीका में है, वो आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो आपका कहीं ना कहीं क्रेटर देखने को मिला था और ये आपका 300 किलोमीटर वाइड था। तो यानी कि अब 300 हमारा लार्जेस्ट है तो हमें अब मिल गया 520, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पर आपका आ गया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, जो ये क्रेटर है वो आपका डेनिली क्वीन स्ट्रक्चर से आपका बना हुआ है। तो ये डेनिली क्वीन स्ट्रक्चर होता क्या है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में ये आपका न्यू साउथ वेल्स आपकी जो लोकेशन है यहाँ पर ये क्रेटर आपका मौजूद है और देखने को मिला है, राइट। इसके साथ साथ जो डेनिली क्वीन आपकी जो स्ट्रक्चर है वो होता क्या है। सबसे पहले तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखी होगी, इस चैनल पे भी आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है और ये काफ़ी पॉपुलर थ्योरी आपकी देखने को मिलती है। इसमें आपका 3 जो टर्मोलॉजीज की आपकी डिस्कस किया था। फर्स्ट आपकी थी जो आपके सब लॉरेशिया और सेकंड आपके गोंडवाना लैंड और थर्ड आपके पेंथेलसा ओशियन, ठीक है। ये 3 आपके कहीं ना कहीं मेन जो फीचर्स आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखने को मिले थे। अब जो ये आपका डेनिली क्वीन आपका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ईस्टर्न पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड में आपका मौजूद था, यानी कि ये जो आपका पार्ट है इसमें आपका देखने को मिला था। तो ये आपका जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड आपको पता है कि गोंडवाना लैंड में स्प्लिटिंग हुई थी, ठीक है, यानी कि टूटे थे, उससे कई कॉन्टिनेंट्स आपके बने थे। उसमें एक ऑस्ट्रेलिया भी आपका कॉन्टिनेंट आता था जो कि बहुत बाद में बना था। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के से ही ये कॉन्सेप्ट आपका रिलेट करता है, राइट। तो ये आपका जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट है उसमें आपके डेनिली क्वीन स्ट्रक्चर आपका पाया गया था और ये आपका जो एस्टेरॉयड है उसकी स्टडी की गई तो ये भी आपका वही का पार्ट देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो डेनिली क्वीन इंपैक्ट है स्ट्रक्चर का वो कहीं ना कहीं आपका नेचर में आपका पैलियोजोइक आपका जो ईरा आता है, जो भी आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें आपका पैलियोजोइक एक ईरा आता है, उसमें आपका 541 टू 252 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये आपका देखने को मिलता है। इस समय आपके स्पीसीज का काफ़ी बोला बाला था आपकी अर्थ पर, क्योंकि आपके डायनासोर हैं या फिर जो आपके कहीं ना कहीं जो स्पीसीज हैं आपके ओशंस में भी, ये आपके इस समय बहुत ज़्यादा
देखने को मिलती हैं। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है या एस्टेरॉयड है जो अभी इम्पैक्ट किया है, क्रेटर बनाया है, उसमें भी आपका इसी इरा या इसी जो आपका डेनली क्वीन स्ट्रक्चर है वो आपका पाया गया है। इसी वजह से ये आपकी काफ़ी पॉपुलर देखने को मिलती है, राइट। इतने तक आपको क्लियर होगा ऐसा मैं मान सकता हूँ। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि आपका ये जो क्रेटर है, आप जो ये क्रेटर देख रहे हैं, तो ये आपका क्रेटर यहाँ पर गहरा है और यहाँ पर आपका ये एक ऊंची जगह है, ठीक है, ये हाई मान सकते हैं, राइट। तो इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले तो कोई भी आपका एस्टेरॉयड है वो आपका अर्थ पर इम्पैक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं एक तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बेसिक से लेकर चलता हूं, ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका वाटर है। अगर वाटर में हम कोई भी पत्थर मारते हैं, ठीक है, स्टोन मारते हैं, तो पत्थर मारते हैं तो कहीं ना कहीं उस जगह पर आपका गहरा गड्ढा बन जाता है और आपके रिपल्स बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि एक कुछ लहरें आपकी चलने लगती हैं। उसी प्रकार आपकी अर्थ है, उस अर्थ पर भी कोई भी आपका एक बॉडी आती है, मास बॉडी, तो मास बॉडी आपकी इम्पैक्ट करती है तो उस जगह पर आपके गहरे धंस जाता है, ठीक है, और उसके आसपास आपके जो लेयर्स आपकी बन जाती हैं जिसको हम यहाँ पर लहरें बोल रहे हैं, वो आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके यहाँ पर इस इमेज को देखेंगे तो इस जगह पर आपका गहरा गड्ढा है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये कुछ आपकी इसके कंपैरेटिव हाई एल्टीट्यूड में आपका देखने को मिलता है, इसकी हाइट ज़्यादा है, राइट, इतना आप मान सकते हैं। तो इसी वजह से आपका कोई भी आपके इम्पैक्ट करता है तो आपके इम्पैक्ट करने की वजह से आपका यहाँ पर गहरा गड्ढा हो जाता है और यहाँ पर उठ जाता है। इसी वजह से आपके जो क्रेटर हैं वो आपके निर्माण होते हैं अर्थ के ऊपर, राइट। तो ये एस्टेरॉयड क्रेटर आपका देखने को मिलता है जो कि आपका न्यू साउथ वेल्स में आपका मौजूद देखने को मिलता है। इंडिया का ये पूरे वर्ल्ड का आपका लार्जेस्ट देखने को मिलता है। इंडिया में भी ऐसे क्रेटर्स आपके बने हैं, तो होपफुली आपको उन चीज़ों को इसके साथ जोड़ के चलें तो ऐसा। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो क्रेटर है वो आपका कहाँ पर है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।